डबल इंजन की सरकार में बेहतरीन काम। उत्तराखंड में पिछले एक साल में घटी 3.5% बेरोजगारी की दर। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। लोकसभा चुनाव में से पहले ईवीएम को लेकर सियासी बवाल तेज। कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार। बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। जनता के सुझाव के अनुरूप बजट तैयार करेगी सरकार। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से जुड़े लोगों से करेगी संवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस सक्रिय। सम्मेलन में जुटेंगे 10,000 कार्यकर्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला विराज रहे हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दीपावली मनाने जा रही है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि वैसे भी उत्तराखंड में दिवाली के बाद बग्वाल मनाने का रिवाज है और इस बार 22 जनवरी को उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की जनता राम बग्वाल मनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि राम बग्वाल इस साल की तरह हर साल मनाया जाए ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद रखा जा सके। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, और अब 550 साल बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दीपावली 22 जनवरी को मनाई जाने वाली है। और उत्तराखंड में तो दीपावली 1 महीने बाद बग्वाल के रूप में मनाई जाती है, और इस बार हम 22 जनवरी को राम बग्वाल के रूप में इसको मनाने वाले हैं। निश्चित रूप से जो इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण हमको मिला है, इसको प्रत्येक वर्ष जनता इसको दीपावली में मनाएगी। मुझे लगता है प्रत्येक वर्ष मनाई जाएगी। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने, सफाई अभियान चलाने और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसी को देखते हुए बीजेपी नेत्री वैशाली काम्बोज नरूला ने देहरादून के शिवालय टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। उनके साथ भाजपा नेत्री मोनिका, शिवानी, आकांक्षा ने भी साफ सफाई की। वहीं वैशाली काम्बोज नरूला ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश इस पर्व को एक अलग ही उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि साफ सफाई का कार्य सिर्फ 22 तारीख तक ही नहीं बल्कि आगे भी चलता रहेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी हमारे श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जिस दिन दीपोत्सव भी है, तब तक हम हर मंदिर, देश के हर मंदिर में जाकर हमारे कार्यकर्ता जाके सफाई अभियान चला रहे हैं। मंदिर हमारे पूजनीय स्थल हैं, उनको हमें साफ और शुद्ध रखना चाहिए। ये संदेश भी हम जनता को इस माध्यम से दे रहे हैं। सीमांत क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी जिलाधिकारी जय किशन भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनहित और विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनको लेकर ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने अधिकारियों से बैठक में उठे मामलों का तत्परता से निस्तारण करने की बात कही। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने आगे कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में सामने आए प्रकरणों की गूगल शीट तैयार करके उनके निस्तारण को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा और इस ऑनलाइन अपडेट को जनप्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा। जो बीडीसी मीटिंग हमारे विकासखंड भटवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में हुई है, वहाँ पर जो है जब मैं 2019 और 20 के अंतर्गत मैं अपनी ग्राम पंचायत से प्रधान बना हूँ, और तब से जब पहली मीटिंग हुई है तब से मैंने अपनी जो रतौड़ी शहर से और मने तक जो रोड है उसमें ज्ञापन सौंपा है। फिर दूसरी मीटिंग हुई है, उसमें भी मैंने ज्ञापन सौंपा है। तीसरी मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने ज्ञापन सौंपा है, और चौथी मीटिंग आज मैं इसमें ज्ञापन सौंप रहा हूँ।
ज़्यादातर जिसमें जो है जनप्रतिनिधियों में जो है थोड़ा रोष था, तो उसमें ये था कि कई जगह, कई गांवों में, कई क्षेत्रों में पात्र लोग जो हैं वो छूट रहे हैं उस लाभ से। तो उसमें ये है कि नए कार्ड तो उसमें जारी हो नहीं सकता, लेकिन जो कार्ड किसी कारणवश जो है खाली हो गया है तो उसकी जगह पे नया प्रोवाइड हो रहा है, लोगों को नए कार्ड जारी हो रहे हैं। आज हमारे प्रमुख महोदय के अंतर्गत हमारी आज बीडीसी 16 तारीख को आयोजित की गई यहाँ पर भटवाड़ी में, और जो हमारे जनप्रतिनिधि की पुरानी कार्रवाई थी उस पर भी चर्चा की गई और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया। कुछ जो रोष प्रकट किया गया जनप्रतिनिधि द्वारा वो ये था कि कुछ जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और हमारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि उसका कंप्लाइंस लिया जाए और कई जगहों पर जांच और कमेटी की गठन भी किया गया है ताकि भविष्य में जो बीडीसी का आयोजन किया जाए तो उसमें पूरी तैयारी के साथ जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहें। सभी सम्मानित प्रधान, सम्मानित क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी समस्या आई वो निश्चित मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में और अवश्य उनकी जो भी समस्या वो पूर्ण होगी। और आश्वासन हमें माननीय सीडीओ साहब भी आ रखे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया और जो भी हमारे सदन के माध्यम से जो भी बिंदु गए हैं उस बिंदु पे निश्चित उसका अमल होगा। दरगाह पिरान कलियर साबिरपाक के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह कर्मचारियों का हक है। सरकार द्वारा व्यक्ति को 570 रुपये प्रतिदिन का वेतन तय किया गया है जो उनको मिलना चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड सीओ से वेतन बढ़ाने के लिए बात करूंगा। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरगाह पिरान कलियर साबिरपाक के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये कर्मचारियों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। सरकार द्वारा हर व्यक्ति को 570 रुपये प्रतिदिन का वेतन तय किया गया है जो उनको मिलना चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड सीओ से वेतन बढ़ाने के संबंध में बात करूंगा। जसपुर में राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एसएस हॉस्पिटल और कासमपुर मोड़ स्थित भारत नर्सिंग होम में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को अस्पताल में कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद टीम ने दोनों अस्पतालों को सील कर दिया। जच्चा बच्चा अस्पताल है और दूसरा मेरे पीछे देख रहे हैं भारत नर्सिंग होम। तो इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यद्यपि एसएस हॉस्पिटल वाला के पास रजिस्ट्रेशन, अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब उसकी चेकिंग की गई तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। जो उसके अपने आप को ऑनर कह रहे थे, मालिक कह रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर जो पिछले 1 महीने से नहीं आए हैं। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। और एक ये जो आप जो पीछे दूसरा अस्पताल है, इसको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पहले वाला अस्पताल हम सील कर चुके हैं। ये पूरी टीम के साथ इस पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में बढ़ते अत्याचार और अपराध को देखते हुए द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च किया गया है। केवल खुराना पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल के निर्देश पर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी तरह की पैनिक स्थिति, मसलन मारपीट, एक्सीडेंट, महिला अत्याचार, एम्बुलेंस, किसी भी तरह की परिस्थिति में बटन दबाते ही होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि हरिद्वार जिले में होमगार्ड के जवानों के द्वारा लोगों को द्रुत होमगार्ड ऐप डाउनलोड कराकर संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। दिसंबर में सीएम साहब ने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसमें हमने सारे अपने जो भी उत्तराखंड में जितने भी हमारे होमगार्ड वर्तमान में हैं उनको रजिस्टर्ड कर रखा है। जो भी प्ले स्टोर में ये द्रुत नाम से अवेलेबल है, जो जिसको भी उत्तराखंड में आता है, चाहे बाहर से आता है, कहीं से भी आता है, उसको कभी कोई दिक्कत हो, अगर उसके पास ये ऐप है तो वो उसमें एक पैनिक बटन है, पैनिक बटन वो दबाएगा तो जो भी उसकी नियरेस्ट लोकेशन में हमारे होमगार्ड्स अवेलेबल है वो 3 होमगार्ड्स तुरंत इनकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। तो इस की द्रुत नाम इसको दिया गया। द्रुत का मतलब है तीव्र, यानी क्विक रेस्पॉन्स के लिए।
चंपावत जिले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पर्यटन का हब बनाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एंगलिंग बीट का निर्माण करवा रहा है। वहीं चंपावत का जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि पंचेश्वर में एंगलिंग के लिए आने जाने वाले देश विदेश के एंगुलरों को सुविधा देने के लिए विभाग द्वारा जिले में कई स्थानों पर एंगलिंग बीट का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मंगलौर के मुंडियाकी स्थित ज्योति लैम्बोर्टिज फैक्ट्री के सामने एक बार फिर फैक्ट्री कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि 2014 में फैक्ट्री के काम करने वाले सोहन वीर नाम के एक मजदूर को गंभीर चोट लगने के चलते पीड़ित अपंगता की स्थिति में आ गया था, जिसके बाद फैक्ट्री ने पीड़ित का इलाज करने के साथ साथ आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद फैक्ट्री ने पीड़ित का इलाज कराना बंद कर दिया, जिसको लेकर पूर्व में भी फैक्ट्री कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दिया था। मजदूरों ने फैक्ट्री उच्च अधिकारियों पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। वहीं मिलने पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने फैक्ट्री कर्मचारियों को समझाया, जिसके बाद फैक्ट्री ने 23 जनवरी तक का समय मांगा है। उसके उपरांत फैक्ट्री कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। दो 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बेंच में काम करूँ था मैं, डैंग के नीचे गिर कर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इलाज भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से नया चार्ज आया ना, उन्होंने मेरा इलाज भी बंद करवा दिया और सैलरी को कहा था उनको सैलरी भी बंद करोगे इसकी। और फिर उन्होंने हमने हंगामा करा था यहाँ से। हंगामा करने को 10 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने, तो 10 दिन के टाइम मांगने के बाद भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं आया उनके पास, ना उन्होंने कुछ करा। इतना मेरी सैलरी हो जा, मैं कंपनी का डब तो करता और भाई मेरा इलाज चलो जा, बस यही मांग है मेरी। अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ इना देने के लिए, मतलब कि इन्होंने कुछ नहीं करा। बोले कारण वो ये, मतलब बस जो पहला था 4 तारीख में, उस लड़के को मुआवजा नहीं मिला यहाँ पे, वही है और कुछ नहीं है। जो सुपरवाइजर है अंदर एक लेडीज, वो ऐसा बोलती है। ऑफिस में तो जाने नहीं देते, शिकायत तो जब भी करेंगे वहां जाएगा। यात्रा काल में भगवान श्री बद्रीश पंचायत में विराजित देवताओं के खजांची यक्षराज श्री कुबेर जी के शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर स्थित नवनिर्मित भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम महाविद्या पाठ, पूर्णाहुति, हवन यज्ञ, पूजा अर्चना के साथ समापन हो गया तथा देवताओं के खजांची भगवान कुबेर अपने नए मंदिर में स्थापित चांदी के भव्य सिंहासन में विराजमान हो गए। दक्षिण शैली में बने इस नवनिर्मित मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान कुबेर तथा योग बद्री मंदिर तथा श्री उद्धव जी के दर्शन किए। महिला मंगल दल पांडुकेश्वर ने भजन कीर्तन का भी आयोजन किया एवं कुबेर देवता समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बद्री विशाल जी का जो योग बद्री के रूप में जो है उनका मंदिर है नीचे, तो वहीं पर उनकी जो है पूजा होती है। और जो आज कुबेर जी के जहाँ तक जो शुद्धिकरण, मंदिर के शुद्धिकरण की बात अगर हम करें, तो पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है आज सभी लोगों ने जो है भगवान कुबेर जी का आह्वान करके, उनकी पूजा करके महायज्ञ के द्वारा जो है भगवान को स्थापित किया। जो ये कुबेर जी का मंदिर यहाँ पे दिव्य और भव्य बन के दिख रहा है, ये मंदिर पौराणिक है और कुबेर जी जो है यहीं पे पहले से स्थापित हैं, लेकिन उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी। तो 4 फरवरी 2020 को हमने एक आम सभा करके उसमें यह निर्णय लिया कि मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया जाए, और तब से अब तक हम लगातार लगे रहे उस पर। हमारे पूरा गांव ने उसमें सहयोग किया, कई दानी दाताओं ने इसमें सहयोग किया। सबसे प्रमुख दानी दाताओं में से हमारे परम स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय श्री योगेश्वर बालक दास जी, जो खाक चौक के महंत हैं, उन्होंने हमको बहुत बड़ा सहयोग किया। उन्होंने इसके लिए पत्थर जो है राजस्थान से मंगवाए, और जैसा कि अभी बता रहे हैं, जैसा कि यह है कि दक्षिण शैली में यह मंदिर बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है कुबेर जी को बहुत ज़्यादा माना है, और हमने पूरे देश को एकत्रित करने के लिए हमने दक्षिण शैली में इस मंदिर को बनाया है। और आज ये मंदिर बनकर सामने है। और उसमें जो है हमने जब मंदिर पूर्ण हुआ तो 6 महीने के लिए भगवान जो है हमारे पास आते हैं, जो नीचे योग बद्री में रहते हैं, और उत्तरायण के दिन जो है हमेशा ही परंपराओं अनुसार भगवान जो है यहाँ आते हैं। तो इसीलिए हमने ये शुभ दिन निकाला। दक्षिण में उनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में कुबेर जी की पूजा होती है। धन घी के राजा हैं तो पूजना सबको पड़ेगा ही।
लेकिन इनका निवास स्थान जो है उत्तर दिशा में अलकापुरी में इनका निवास स्थान है कुंवर जी का। और जैसा कि आपको बताया है, बद्रीश पंचायत के मुख्य देवताओं में से एक है और पांडुकेश्वर वालों के कुंवर जी हैं। पांडुकेश्वर जो है पहले से ही एक ऐसे पांडुकेश्वर वालों ने जो है पहले से ही मंदिर की सेवा की थी, इसीलिए उनके देवता को जो है पंचायत में विराजमान किया गया। यहाँ पे जो कुबेर जी का जो कुबेर देवरा हमने 2015 में जो किया था, वो 100 साल बाद हमने ये देवरा किया था। और वो देवरा हम गांव वाले हमारे पूर्वजों ने बताया कि इस देवरा को करने से जो हमारी जो आपदा विपत्ति है वो आपकी सारी दूर हो जाएगी और आप सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाएंगे। तो विगत हमने ये देखा कि 15 में हमने जो देवरा किया और आज 8 साल बाद हमने जो ये कुबेर देवरा करने जा रहे हैं हम ये फरवरी में। तो इस 8 सालों में हमने ये देखा कि हमारे गांव में सभी लोगों को काफ़ी सुख समृद्धि एवं उसकी काफ़ी लोगों को उसका बहुत लाभ मिला। और जो अभी हमारे नए पशु अवतरित हुए और यही कमेटी जिन्होंने 2015 में कुबेर देवरा किया था और यही कमेटी अभी 2024 में कुबेर देवरा करने को जा रही है। और सभी भक्तों से विशेष आग्रह है कि आप अपना पुण्य का वो करने के लिए इस देवरा में सम्मिलित हो। राजपुर क्षेत्र में बच्चे पर गुलदार ने हमले कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रभावित इलाके में नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले 12 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला किया था। गुलदार का मूवमेंट आसपास के क्षेत्र में देखा गया है। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। दिन पहले भी एक इंसिडेंट राजपुर थाना क्षेत्र में हुआ था, जहां गुलदार ने 4 माह के बच्चे को निवाला बना लिया था, जिससे काफी क्षेत्र में दहशत भी थी। उसको देखते हुए फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम ने काफी कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कराया, उसको ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन विगत अभी 2 दिन पहले ही फिर से उसके द्वारा संभवतः वही गुलदार है जिसके द्वारा एक और बालक पर 9 साल को उस पर अटैक कर दिया गया था। तो उसको देखते हुए उसका मूवमेंट है शहर की तरफ और आसपास के जो मोहल्ले हैं, कॉलोनी, उस पर देखा गया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में भी बहुत जगह पर उसकी ऐसी दिखाई दिया है वो। उसको देखते हुए रात्रि में जो है फॉरेस्ट की टीम के साथ साथ, जब से अंधेरा होने के बाद फॉरेस्ट की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम की भी गश्त बढ़ाई गई है। साथ ही साथ देर रात्रि तक भी सायरन बजाकर और लोगों को अलर्ट करके उस पर निगरानी रखी जा रही है। पूरी उम्मीद है कि फॉरेस्ट टीम द्वारा जो ट्रैप लगाए गए हैं जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर पीएम मोदी के आह्वान पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पहुंचे, जहां उन्होंने चादर पोशी की और सफाई अभियान चलाया। पिरान कलियर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सफाई अभियान चलाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर के 22 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए ये तय किया गया है कि सब जितने भी मजहब हैं सब अपनी अपनी इबादत गाहों को साफ करेंगे। तो हमें भी लगा कि हमारी मशहूर दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर शरीफ में भी एक सफाई अभियान का कार्यक्रम चले कि दरगाहों को, अपनी अपनी मसाजिद को, अपने अपने मदारिस को हम साफ सुथरा रखें और यहाँ से एक आदत बने कि हम सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को साफ सुथरा रखें और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। देहरादून में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी गुलदार की दहशत है। कैनाल रोड के किनारे खेल रहे बच्चे को गुलदार ने हमला करके घायल कर दिया। घायल बच्चे का नाम निखिल बताया जा रहा है। निखिल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो निखिल को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। लगातार निखिल का इलाज जारी है, लेकिन प्रदेश में और प्रदेश के कई स्थानों पर लगातार गुलदार का आतंक जारी है, जिनमें न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र भी लगातार शामिल हैं। पुलिस प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही साथ सायरन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। देहरादून में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी गुलदार की दहशत है। कैनाल रोड के किनारे खेल रहे बच्चे को गुलदार ने हमला करके घायल कर दिया। घायल बच्चे का नाम निखिल बताया जा रहा है। निखिल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बच्चा आया था हमारे पास अटैक के बाद, लेपर्ड अटैक के बाद। तो इसको चोट बहुत ज़्यादा थी। इसका जो सर था उस पे काफ़ी स्किन लॉस था, स्कैल्प लॉस था। तो और आसपास में भी बहुत सारे घाव थे और वो जो चमड़ी थी वो पूरी नोच ली गई थी, ऐसे उखाड़ के नोच ली गई थी। तो इसका हमने आज ऑपरेशन किया है। इसका हमने जहाँ पे लॉस था वहाँ इसकी जांघ से लेकर थाई से लेकर चमड़ी लगाई है और बाकी आसपास में एक लोकल फ्लैप किया है तो जो स्कैल्प बंद हो सके। एंड नीचे भी थाई में बहुत सारे घाव थे, पंजे के घाव थे जिनमें से काफ़ी डीप था। अच्छे से सफाई धुलाई करके उनको रिपेयर किया गया है। तो बाय एंड लार्ज सर्जरी अच्छी हुई है एंड लेट्स होप इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 11,700 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बूथों पर रहने का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी से जुड़ने वाले अनेक लोगों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। उसके साथ ही क्षेत्रीय बूथ से आने वाले लोगों के सुझाव भी घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।